कल वो जो आई थी, क्या लगती है तुम्हारी? फरियाल, फरियाल नाम है उसका। रिश्ते में क्या लगती है? वो कह रही थी कि वो तुम्हारे शौहर से शादी कर रही है और भी बहुत सारी बातें करके गई है। हाँ, मुझे भी बोल रही थी वो। कहाँ है शौहर तुम्हारा? नजर नहीं आ रहा। वो 2-3 दिन से घर नहीं आए। हाँ, ऐसा ही होता है। जब मर्द दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो सबसे पहले वो अपना घर छोड़ता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने बीवी बच्चों से दूर हो जाता है। वो मेरा शौहर है ना? हाँ, वो तुम्हारा ही शौहर रहेगा अगर तुम थोड़ा काबू में रखोगी तो। वो औरत बहुत शातिर लग रही थी मुझे, मैं बता रही हूँ। वो छीन लेगी तुम्हारे शौहर को। छोटी सी बच्ची है तुम्हारी, कहाँ जाओगी इसे लेकर? कहाँ जाऊंगी मैं? बस अब जब वो आए ना तो तुम भी डट जाना। मैं नहीं करने दूंगी शादी अपने शौहर से, ठीक है? अच्छा, मैं चलती हूँ अब। फरियाद, कभी अपनी माँ को भी बता दिया करो इतना लेट नाइट कहाँ से आ रही है। ये काम तो छोटे बच्चे करते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो बताते हैं। मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ। इतने भी बड़ी नहीं हुई हो। जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं ना, तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। एनीवेज, मुझे आपकी ये बातें समझ में नहीं आती। खैर, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। उसकी बेटी हुई है, उसको देखने के लिए गई थी। अच्छा, कौन सी फ्रेंड? मैं जानती हूँ उसे। आपका जानना जरूरी है क्या? अच्छा, तुम ये बताओ कि वाकई तुम ये जानती हो कि वजदान ने ही आयजा को गायब किया हुआ है? आपको शक क्यों है? इसलिए कि तुम उससे शादी कर रही हो। तो इसका मतलब ये है कि आयजा को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसका आयजा से जो ताल्लुक है ना, वो मुझसे शादी के बाद भी रहेगा। मतलब बहुत ज्यादा है, मगर आपको देर से समझ आई। इतनी देर भी ना करो कि उस बेचारे वजदान को सजा ही हो जाए। वो तो मैं होने नहीं दूंगी, आप बेफिक्र रहें। और तुम्ही ने अमर के दिल में वहम डाला है ना कि वजदान आयजा के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। आप मेरी बात का यकीन करें, वो वाकई जानता है उसे। फिर भी उससे शादी करोगी? हाँ, इसमें बुराई क्या है? वैसे तो हम 1000 लोगों को जानते हैं ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर किसी से गलत ताल्लुक हो। फरियाल, तुम बहुत बुरा कर रही हो। मुझे तो ये यकीन है कि ये सब तुम्हारी साजिश है, वजदान के लिए भी और आयजा के लिए भी। मम्मा, मैं वजदान के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उससे शादी कर रही हूँ। वो जब रिहा हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी। आप निकाह के अरेंजमेंट्स कर लेना। सिर्फ निकाह? अगर इसमें भी कोई मसला है तो आप रहने दें, वो भी मैं खुद कर लूंगी। नवाब सोई नहीं?
तुम भी तो नहीं सोए ना? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सोए हुए एक अरसा बीत गया हो। खैर, आप क्यों जाग रही हैं? मुझे फरियाल की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लड़की तो हाथों से निकली चले जा रही है। न जाने उससे किस बात की जिद है वजदान से। उसने बताया नहीं आपको? नहीं, बस यही कह रही थी कि हर सूरत निकाह करना है वजदान से और उसकी रिहाई का इंतजार कर रही हो। और अगर वो रिहा ना हो तो? क्यों? उसने कुछ बताया है फाइजा के बारे में? नहीं, उसने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मेरे हवालात वालों से ताल्लुकात हैं और जब तक हम चाहेंगे वो तब तक वहाँ अंदर रहेगा। तो बेटा हम ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करेंगे हम किसी के साथ ज्यादती? क्योंकि ये बात फरियाल नहीं समझ रही। तो उसका क्या कसूर है? फरियाल उसकी मर्जी के बगैर तो उससे शादी नहीं कर रही। तो बेटा तुमने इसलिए उसे थाने में रखवाया है कि फरियाल उससे शादी ना कर ले? मेरा ऐसा कोई मकसद तो नहीं था, लेकिन अगर फरियाल हमारी बात नहीं सुनेगी तो इसका यही हाल है। नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये फरियाल की जिद है तो इसे पूरी करने दो। वजदान को हवालात में हम कब तक रखेंगे? आखिर एक ना एक दिन तो वो बाहर आ ही जाएगा। अगर हमारी बेटी ही बात नहीं मान रही तो हम कैसे वजदान को घसीटते फिरेंगे? और फरियाल को अगर ये सब सही लग रहा है तो कर ले अपना शौक पूरा। लेकिन मम्मा, उसका ठीक भी तो गलत है और ये उसका शौक नहीं, जिद है। पता नहीं आयजा से है या उसकी दोस्त से है। देखो बेटा, जो भी है तुम भूल जाओ। जाओ अभी जाके सो जाओ, बाकी बातें सुबह करेंगे। सुनता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। बेटा ऑफिस जा रहे हो? जी मम्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के। बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाही थी। जी जरा बोले। बैठो। जी बोले मम्मा। तुम शाम में घर जल्दी आ सकते हो? हमें कहीं जाना है। एक लड़की देखी है मैंने तुम्हारे लिए, तुम भी उससे मिल लो। मम्मा, आपको पता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, फिर भी कब तक? शादी के बगैर जिंदगी रुकी हुई तो नहीं है, फिर भी क्यों जरूरी है? तुम्हें लग रहा है ना कि नहीं रुकी, लेकिन मुझे तो हर बात से लग रहा है जब से आयजा गई है इस घर में सब कुछ रुका हुआ है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा बोलना, तुम्हारे ऑफिस से घर जल्दी आना, ये सब। मम्मा प्लीज, आप मुझे थोड़ा टाइम। कितना टाइम दो बताओ? गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गई बेटा? हाँ, वो मुझे एक जगह काम से जाना है। कहाँ? कोर्ट। कोर्ट? वजदान को रिहा कराने के लिए। और अमर, तुम थाने कॉल करके अपनी कंप्लेन विड्रॉ कर लोगे? क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैंने ही तुम्हें कहा था कि वो कुछ जरूर जानता है। और अब तुम ये कहना चाह रही हो कि वो कुछ नहीं जानता? हाँ। तुम क्यों चाहती हो कि हम सब तुम्हारे हाथों खिलौना बनते रहें? इसमें खिलौना बनने वाली कौन सी बात है? मुझे जो लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया, और मैंने अपने तौर पे भी उससे पूछने की कोशिश की। जब वो कुछ जानता ही नहीं है तो क्या उसको फांसी चढ़ा दोगे? कोशिश तो करूंगा। तुमसे शादी से बेहतर है कि वो फांसी चढ़ जाए। ओह, आई सी। तो अब तुम उसको इसलिए फांसी चढ़वाने की कोशिश करोगे क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाह रहा है?
उसे थाने लाने का फैसला भी तुम्हारा था। देखो अमर, बात को प्लीज मत बढ़ाओ। तुम उसको रिहा करवाओ क्योंकि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ, समझे? जब शादी करने जा रही हो तो थाने तक लाने का मशवरा क्यों दिया था? क्यों शक जाहिर किया था? इसलिए क्योंकि मैं यकीन करना चाह रही थी कि कहीं आयजा से उसका कोई ताल्लुक ना हो। जाहिर है मुझे शक था। अच्छा, शक को दूर करने के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया? हाँ तो तुम्हारा भी तो शक दूर हो गया ना। बट अब प्लीज उसको रिहा करवा दो। ना करवाऊं तो मैं उसको खुद ही करवा लूंगी। बेटा फरियाल को छोड़ दो तुम और उससे रिहा करवा दो, वरना ये ऐसे चीखती रहेगी घर में हर वक्त। करवा दूंगा, मगर इसे एहसास तो हो कि इसने गलती की है। अच्छा मामा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए, मुझे देर हो रही है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जी ठीक है, ओके मैं देखता हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखें। थैंक यू। मैं वजदान के सिलसिले में यहाँ आई थी। क्या लगता है आपके मिस्टर मजदा? हम शादी करने वाले हैं। आप ऐसे आदमी से शादी कर रही हैं जिस पर किसी की बीवी के अगवा होने का इल्जाम है। वजदान ऐसा नहीं है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आप कैसे जानती हैं? क्योंकि जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया है वो मेरा भाई है। ओह, अमर साहब आपके भाई हैं? जी जी जी, मेरे सामने ही बैठी हैं। ठीक है, मैं करता हूँ। हमजा, वजदान को ले आए। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा चलता हूँ। वजदान, बहुत एफर्ट्स की मैंने। अमर तो मान ही नहीं रहा था। सुबह भी घर से झगड़ा कर कर निकली। थैंक यू फरियाद। अब तो मुझे अपना पासपोर्ट दे दो, तुम्हारे लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करूं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और आयजा जी? तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। अगर कैसे? सारी बातें यही पूछोगे? अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी हो तब बता देना। नाराज क्यों हो रही हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही। मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ क्या? तुम जितने दिन थाने में थे मुझे उतने दिन ठीक से नींद भी नहीं आई है। और तुम्हारी आयजा, वो तो बड़ी पुरसुकून लग रही थी। उसको सिर्फ इतना ख्याल था कि तुम 2-3 दिन से घर नहीं आए। वो बेचारी तो ज़्यादा सोच ही नहीं सकती। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। ना ही हो बेहतर, यही ज़्यादा बेहतर है। चलें? ले आई हूं मैं वजदान को। हाँ बेबी, हाँ 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 बाबा जी। आप कहाँ गए थे? यूँ समझ लें एक ज़रूरी काम चल गया था।
प्रेग्नेंट में आई थी ना? हाँ, मैंने ही तो दूध लाकर दिया था तुम्हें। भूल गई? और साथ में तुम्हें ये भी समझाया था कि वजदान तुम्हारा भाई है। मैं दूध लेकर आती। बहुत रो रही है, प्लीज। हाँ 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 बाबा की जान। हाँ हाँ बाबा को दो। हाँ बाबा को। बाबा हाँ बाबा मैं सॉरी, ये नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इस बच्ची का ख्याल रखो। तो क्या करूं? आयशा जी के पास छोड़ दूं? हाँ तो क्या हुआ, वैसे भी तो छोड़ा ही हुआ है ना। आयशा जी का क्या होगा? वो यही रहेंगी तुम्हारी बेटी के साथ इस घर में। मैंने घर की चीजें कौन ला के दी? तुम देख रही हो ना, वो इस पोजीशन में नहीं है कि घर से बाहर निकले। कुछ चीजें उन्हें याद रहती हैं और अक्सर चीजों को भूल जाती हैं। कोई बात नहीं, हमें खातून का बंदोबस्त करते हैं। वो इनके साथ रहेगी, इनका ख्याल रखेगी। That's it। खातून? हाँ भाई, तो क्या हुआ, वो इनके साथ रहेगी, इनका ख्याल रखेगी। मेरी जिम्मेदारी है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और देखो, जब तुम चाहे इनसे राब्ता कर सकते हो। आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है। आयशा जी, आपको मैंने कितनी बार कहा है, जो काम कर रही होती हैं उसी पे ध्यान रखा करें। आप कुछ याद रखती हैं और अक्सर भूल जाती। तो इससे शादी कर रहे हो? जी, मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूँ। लेकिन क्यों? तुम मेरे शौहर हो, तुम दूसरी शादी कर रहे हो। मैं शादी करने नहीं दूंगी। 2 बच्चे, ये मेरी बच्ची है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बच्ची है। आयशा जी, अच्छा, तो ये सब तुम्हारा ड्रामा था कि तुम झूठ बोल रहे हो, किसको कुछ याद नहीं है। तुमने शादी की भी है ना? उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं है। कम से कम तुम तो कुछ समझ जाओ। अरे मैं क्या समझूं, हर वक्त उसकी आंखों में तुम्हारे ही प्यार देख रही हूँ। उसे तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, कि देख रही हूँ कि वो तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। तुमने मेरे साथ झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया वरना, अच्छा नहीं किया वरना। फरियाल,